चैप्टर 6 मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति का देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होता है जब वह लोगों के लिए उपयोग होती है। लोग अपने आवश्यकताओं योग्यताओं में उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिवृद्धि और लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप में वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे के भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूद रोजगार अर्जक का गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। विश्व के प्रत्येक 100 लोग में जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ से लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है और कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया का है और यूरोप का थोड़ा सा कम है और अफ्रीका का थोड़ा सा ज़्यादा है और साउथ और नॉर्थ अमेरिका का कम है। उत्तर अमेरिका में और भी कम है और ऑस्ट्रेलिया में तो एकदम ही कम है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। क्रियाकलाप का अध्ययन कीजिए और खोजिए विश्व का कुल जनसंख्या में
कि इस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%। विश्व का घनी आबादी वाला देश। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों के पर चिन्हित करें। भारत का जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़ों भारत श्रृंखला पेपर। चीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद इंडिया, फिर यूएसए का कम है, इंडोनेशिया में थोड़ा ज़्यादा है, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान में सब कम है। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोग की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप में से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी रशिया, एशिया एवं दक्षिण पूर्वी रशिया में है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व। क्या आप जानते हैं भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। क्योंकि सब भवन का आकार का क्षेत्र कक्षा में बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन में भी भरा हुआ दिखने लगता है। जब कक्षा के रूप 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत भारी हुई दिक्कत है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तो वह कक्षा खुल और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। क्रियाकलाप। चित्र 6.2 को देखें एवं पता लगाइए कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार में मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों में चिन्हित करें। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, एल्प्स और हिमालय जैसा पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा, मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। मुद्रा। उपजाऊ मुद्राएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र झील में हवांग, ही, चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अल्वनीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरो की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज
में इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। शब्दावली जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या के जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक औद्योगिक के क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण। सामाजिक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का क्षेत्र अत्यधिक घनी बसे है। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन में से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ी गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनका मृत्यु भी हो जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम थी। सन 1804 से विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1951 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 30 वर्ष की अवधि में से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधि के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर आंका जाता है। जन्म दर था प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रायः 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राथमिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या जैसा रहता है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना है। जनसंख्या का संतुलन। अब प्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक देश में को छोड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है।
जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भीतर प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक और ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि के दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के स्थान मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि पर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसा यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। किसी देश में जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यकता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। सोच प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? मैं किसान हूँ। मैं घर की देखभाल करती हूँ। मैं सेतु बनाती हूँ। मैं अपनी पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ। जनसंख्या संगठन हमारी यह योजना में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाओं कैसे है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं।
एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग। एक जनसंख्या पिरामिड। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया गया है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य, हम तीनों देश का अध्ययन करते हैं। केन्या का पिरामिड में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है। मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोग आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सूखा सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। भारत का पिरामिड। जिन देश में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रहे हैं, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था एक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। हम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पर पिरामिड सैकड़ा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु की पहुंच पाते हैं। कुछ उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसा युवा जन किसी राष्ट्र से भविष्य होते हैं। इस भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही स्थिति किया जाना चाहिए। जापान की पिरामिड।